वेलकम टू माय कॉन्सेप्ट क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 7th का टॉपिक। चैप्टर नेम है जो सिंपल इक्वेशन। ठीक, तो ये नवोदय में भी आपके काम आएगा और जो एकेडमिक आप पढ़ते हैं क्लास 7th में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके भी काम आने वाला वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स में। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का चैप्टर सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन होती क्या है। अभी तक हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक कॉम्बिनेशन लिख के हम बोलते थे उसे एक्सप्रेशन। जैसे एक कॉम्बिनेशन होता था अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू का। अल्फ़ाबेट्स जिन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं और जो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं, तो उनका एक कॉम्बिनेशन होता था जिसे एक्सप्रेशन बोलते थे। जैसे फॉर एग्जांपल x + 15, तो यहाँ पे x + 15 क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। इट इज एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इक्वेशन होती क्या है यहीं से हमें पता चलेगा। जब ऐसा ही एक्सप्रेशन दिया गया हो और उसके साथ में इक्वल टू आ जाए, ये इक्वल टू का साइन अगर आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन, अब इसमें दो पार्ट होते हैं किसी भी इक्वेशन में। पहला जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होता है जिसे हम LHS बोलेंगे। LHS फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड। सेकंड पार्ट होता है हमारा जो इक्वल टू के राइट साइड में आता है, उसे हम बोलते हैं RHS फुल फॉर्म राइट हैंड साइड। तो ये होती है इक्वेशन। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इक्वेशन, अभी तक हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था जहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे ABCDHYZ, बहुत सारे, कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे ले लिया जाए तो वो सारे हमारे जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू जो होती है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 आ जाएगी, किसी में x की वैल्यू 2 आती है। इसीलिए इन अल्फ़ाबेट्स को जो यूज़ किया जाता है उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और साथ में कांस्टेंट वैल्यू यूज़ की जाती है, नंबर्स जो यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट्स। ठीक, तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके बनाते हैं एक्सप्रेशन। और जहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाए, मतलब दो साइड्स, दो पार्ट्स आ जाए, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, वो मिलके जो बनती है उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हमको इक्वेशन के ही बारे में पढ़ना है, कैसे उसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, ये सब हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब जो इस चैप्टर में हमारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो बेस होंगे हमारे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, इस पे हमारे क्वेश्चन बेस्ड आएंगे। क्वेश्चन बेस्ड कैसे होंगे,
वो समझिए। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए होंगे, स्टेटमेंट दिए होंगे और बोला जाएगा उसमें से आपको इक्वेशन बनानी है। तो स्टेटमेंट्स में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, वो टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ, आप जानते भी हो शायद। तो वो टर्म्स होते हैं, जैसे पहला आएगा सम ऑफ। सम ऑफ आप सभी जानते हैं, सम ऑफ का मतलब जो जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उनको ऐड करके जो आंसर आता है उसे हम सम बोलते हैं, ठीक। तो ये दिया हो जाए यानी एडिशन होना है। फिर आता है डिफरेंस ऑफ। इस चैप्टर में डिफरेंस ऑफ को हम टेकन अवे भी कहीं पे यूज हो जाता है, टेकन अवे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि इसमें से इसको घटा दो, तो वही चीज़ है टेकन अवे, इसमें से इसको निकाल दो। तो डिफरेंस ऑफ, सब्ट्रैक्ट या फिर टेकन अवे, इनमें से जो भी टर्म्स आपके यूज़ हो रहा होगा आपके क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना है वहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस। फिर आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मतलब पता हो जाए, प्रोडक्ट्स मीन्स मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x, तो हो जाएगा 5 इंटू x। और जब भी ऐसा कुछ दिया होता है नंबर्स के साथ, वेरिएबल मल्टीप्लाई में होता है, तो हम ये मल्टीप्लाई वाला साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। प्रोडक्ट ऑफ के बाद आता है हमारा टाइम्स। किसी में दिया होगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इस तरीके से गिवन होता है। तो टाइम्स का मतलब जो भी नंबर है उससे जितना टाइम्स करना है उसको उससे मल्टीप्लाई। 2 टाइम्स का मतलब 2 मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स का मतलब 4 मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए 4 टाइम्स ऑफ एक्स, दैट मीन्स 4 इंटू एक्स। और अभी बताया था जब 4 और एक्स वेरिएबल और नंबर्स लिए जाते हैं तो वहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं किया जाता है, तो 4x। या बोला जा सकता है 5 टाइम्स ऑफ y, दैट मीन्स 5y। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। 2 टाइम्स की जगह पे हमें मिलेगा क्वेश्चंस में ट्वाइस ऑफ। ट्वाइस ऑफ का मीन्स भी सेम होता है 2 टाइम्स, और ट्वाइस ऑफ का भी मतलब क्या होता है, सेम। या फिर मिलेगा डबल ऑफ, दोनों का ही मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई वट एवर द नंबर, इट मे बी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरीके से आ जाता है 3 टाइम्स की जगह आपको मिल सकता है थ्राइस ऑफ। तो थ्राइस का मीन्स होता है 3 इंटू समथिंग, जो भी आपको वेरिएबल दिया हो। फॉर एग्जाम्पल थ्राइस ऑफ वाई, दैट मीन्स 3 इंटू वाई इक्वल टू 3y। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसके बाद आता है फ्रैक्शंस।
या फिर बोल सकते हैं डिवीजन। इसमें बोला जाएगा 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/4 का मतलब होता है 1/4। इसी तरीके से बोला जाता है हाफ का मतलब होता है 1/2। तो अगर एक एग्जाम्पल लेके देते हैं, हाफ ऑफ वाई मीन्स 1/2 ऑफ वाई, और 1/2 ऑफ वाई को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली y अपॉन 2, इस तरीके से। यहाँ पे 1/3 की अगर 4/3 हो जाए या 2/3 हो जाए, तो यहाँ पे 1/3 की जगह 2/3। ये जो लास्ट टर्म है ये अपॉन में जो नंबर आता है उसके लिए रिप्रेजेंट करता है, और उससे पहले जो न्यूमरेटर में आ रहा है, ऊपर नंबर आ रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। 2 न्यूमरेटर, 3 यानी कि नीचे डेनोमिनेटर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके बाद आता है, इसके बाद जो क्वेश्चंस डिपेंड होंगे हमारे, रिलेट करेंगे हमारे सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी होती है, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें 2 मेथड होते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम पहले सीखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन मीन्स होता है वेरिएबल को सेपरेट करना है, मतलब वेरिएबल अकेला रह जाए, बाकी उसके साथ जो है उसकी साइड में वो सब हट जाए वहाँ से। ठीक, फॉर एग्जाम्पल x + 10 = 13, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। अभी मैंने बताया इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है जो वेरिएबल है वो वहाँ से सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, उसके साथ जो नंबर आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, वो सब कैंसिल आउट हो जाए। तो अब ये +10 है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो +10 को कैंसिल आउट करना है, तो +10 में अगर -10 कर दिया जाए तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल अपोजिट ऑपरेशन किया जाता है। ऐड वाले अपोजिट कैंसिल आउट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट वाले को कैंसिल आउट करने के लिए ऐड करना पड़ता है, मल्टीप्लाई को कैंसिल आउट करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, और डिवाइड को कैंसिल आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमें ये +10 जो है वो सब कैंसिल आउट करना है, तो हमें सेम नंबर्स, उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 10 ऑन बोथ साइड्स। ये याद रखिए, जो भी करना है दोनों तरफ करना है। तो x + 10 - 10 = 13 -10। सब्ट्रैक्ट कहाँ किया है, दोनों तरफ, -10 - 10 +10 -10 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर रह जाएगा हमारा x = 13 - 10 = 3। ये आ गया हमारा आंसर। अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो इसे क्या करना पड़ता, ऐड करना पड़ता उसी नंबर से दोनों तरफ। तो लेते हैं हम एडिंग 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करते 10 को। तो यह है पहला मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट दिए होते हैं उन वैल्यूज़ को कैंसिल आउट किया जाता है। कैंसिल आउट करने के लिए अगर कोई नंबर प्लस में है तो उसे माइनस किया जाता है दोनों तरफ, माइनस में होता है तो प्लस किया जाता है,
डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड किया जाता है दोनों तरफ, ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू दी होती हैं उनको दूसरी साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है उसे हम ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। मतलब x के साथ जो है, y के साथ है, जो भी वेरिएबल हो इक्वेशन में, x y z t a b c जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है इक्वेशन में, उसको उस साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे ट्रांसपोजिंग बोला जाता है। और ट्रांसफ़र करते हैं तब भी क्या होता है, प्लस वाला जब दूसरी साइड जाता है तो वो माइनस में जाता है, माइनस वाला दूसरी साइड जाता है तो वो प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई वाला दूसरी साइड जाता है तो डिवाइड में जाता है, और डिवाइड वाला जाता है तो मल्टीप्लाई में जाता है। तो अभी जो हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था वही एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं सेकेंड मेथड से। तो अभी हमने किया था x + 10 = 13। ट्रांसपोजिंग क्या कहता है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है उसको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करना है। तो लिखेंगे ट्रांसपोज 10 ऑन राइट हैंड साइड। 10 को ट्रांसपोज कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे x बचेगा, ये 13 पहले से बैठा है यहाँ पे, ट्रांसफ़र होके कौन आएगा 10, प्लस में था तो प्लस वाला जहाँ जाता है माइनस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 3। बाकी ये सब माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी एक्सरसाइज में हो जाएगी। अभी हमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था, तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड में हम वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होते हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं, यही अपोजिट ऑपरेशंस के साथ। और सेकंड मेथड होता है ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग में क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है उनको दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जब वो ट्रांसफ़र होते हैं तो ये अपोजिट ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे, जब भी उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद हमें एक क्वेश्चंस और आते हैं हमारी एक्सरसाइज में, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन। तो सीखते हैं इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में बनता है वो बनता है कंस्ट्रक्टिंग द इक्वेशन। इसमें क्या होता है, एक वैल्यू दी गई होती है, जैसे कि x = 7। अब यहाँ से बोला जाएगा कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस और 5 इक्वेशंस। इक्वेशंस बनानी है इस वैल्यू से 4 और 5। तो जो भी इक्वेशंस हमें बनानी हो, हमको पता है 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, वो सब इस पे अप्लाई कर दीजिए और देखते हैं। तो मान लीजिए हमें 3 इक्वेशंस बनानी है, वैल्यू दी गई है x = 7। तो हाउ वी कंस्ट्रक्ट द इक्वेशंस, तो मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ ही 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x = आ गया 21, इक्वेशन 1। नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा 3x + 1 = 21 + 1, दैट मीन्स 3x + 1 =
22, ये एक इक्वेशन बन गए। तो इसी तरीके से एडिंग, डिवीज़न, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इक्वेशन बनाते जाएंगे। तो बस हमें इस चैप्टर में क्लास 7th में जो सिंपल इक्वेशन है वो इसी कॉन्सेप्ट्स पे जो अभी हमने सीखे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड है। तो आई होप आपको ये सारे ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए, और प्रेस द बेल आइकॉन जिससे आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो आपको इसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय कॉन्सेप्ट क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।